क्लास। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख रहे थे कि भाई हम टैब्स किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं बूटस्ट्रैप के। ठीक है, तो सिंपल है भाई, अगर आप कस्टम टैब बनाने से बच रहे हैं कि नहीं बनाते टाइम लग जाएगा, तो आप ये वाले टैब भी इस्तेमाल कर सकते हैं बूटस्ट्रैप पे। तो इसके लिए आपको बूटस्ट्रैप की जावास्क्रिप्ट इस्तेमाल करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले कहाँ आएंगे भाई, इंट्रोडक्शन, कहाँ जाएंगे, ये जावास्क्रिप्ट के आपने 2 लिंक कॉपी कर लिए, कहाँ डाल देंगे, ठीक है, आपने कहाँ डाल दिया, आपके स्क्रिप्ट के ऊपर डाल दिया। CSS चाहिए तो आप क्या करेंगे भाई, यहाँ पर लिंक रखा हुआ है CSS का, ये आपने उठाना है, सिंपल, आप यहाँ आ गए, सही है भाई। तो ये आपके पास सिंपल क्या आ गया, इंटीग्रेशन हो गई सिंपल बूटस्ट्रैप में। तो आते हैं भाई बैक टैब्स पे। ठीक है, टैब्स हमारे नीचे थे, सही भाई। अगर वर्टिकल टैब इस्तेमाल करने हो तो आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको ये टैब इस्तेमाल करना है तो आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने सिंपल इस कोड को यहाँ से कॉपी करना है, अपनी HTML में आना है। ठीक है, सिंपल आपने क्या करना है भाई, div.container div.call raw div.callmd12 और हमने इसको पेस्ट किया। सिंपल क्या हो रहा है इसके अंदर भाई, एक UL बना हुआ है। ठीक है, UL के अंदर क्या है, लिस्ट बनी हुई है और इसका कंटेंट कहाँ पर है, इस टैब के अंदर है। सही है भाई, तो इसके अंदर कितने टैब बने हुए हैं, एक LI, दूसरा LI और आपके पास तीसरा LI, चौथा LI। हमें फिलहाल सिर्फ 2 चाहिए, तो बाकी को हम क्या कर देंगे, तो रिमूव कर देंगे। ठीक है, और टैब कंटेंट से भी क्या करेंगे हम, 1 2 3 4 डिव हैं, 2 डिव को क्या कर देंगे हम, रिमूव कर देंगे। सही है भाई, तो चेक करते हैं भाई इसको रन करके। सॉरी, यहाँ से, हाँ मुझे पता है, मुझे आदत हो गई है इस तरह, बच्चों को भी पता है। असल में ना फील नहीं आता। हाँ सही है, तो भाई हम सिंपल इसको मार्जिन टॉप दे देते हैं ताकि थोड़ा नीचे से आ जाए। तो MT4 दे देते हैं ताकि थोड़ा क्या हो जाए, नीचे से आ रहा है। तो ये आपका क्या बन गया, 2 टैब बन गया। इसका कंटेंट नीचे देखें, डॉट्स आ रहे हैं, तो यहाँ पे से कंटेंट डाल दें सिंपल। तो हम उठा लेते हैं एक फॉर्म जावास्क्रिप्ट का, बूटस्ट्रैप का। सिंपल कहाँ थे भाई, ऑडियो में आ गए। ठीक है, यहाँ पर आपके पास बना बना एक फॉर्म पड़ा हुआ है, इसको हम इस्तेमाल करते हैं। सही है भाई, तो कहाँ डालेंगे भाई, ये आपका कंटेंट है, ये 3 डॉट्स आ रहे हैं, इसको आपने क्या करना है और यहाँ पर आपने पेस्ट। सही है भाई, चेक करते हैं भाई, ये आपका फॉर्म आ गया, यहाँ कुछ भी नहीं आ रहा, ये आपका टैब है। कितनी देर है मैंने, 2 मिनट के अंदर आपका टैब है। सही है ना भाई, तो मतलब ये बन जाएगा, ये बन जाएगी ना। इसकी स्टाइलिंग आप कस्टम कर सकते हैं। ठीक है, जैसे टैब आ रहे हैं, इसकी स्टाइलिंग आप कस्टम कर लें जैसे आपको करनी हो। इसके ऊपर एक क्लास दे दें सिंपल अपनी, कहाँ है भाई, ये रहा बटन। ठीक है, यहाँ पर अपनी क्लास दे दें भाई टैब BTN। ठीक है, टैब BTN दे दिया आपने, तो आप आएंगे यहाँ पर स्टाइलिंग अलग से फाइल बना लीजिएगा। ठीक है, आप दे दें भाई इसका बैकग्राउंड कलर ट्रांसपेरेंट और इम्पोर्टेंट मार्क है। ठीक है, बॉर्डर दे दें इसको 1 पिक्सल, सॉलिड ब्लैक दे दें, जो आपने देना हो। ठीक है, ये आप दे दें, क्या होगा, ये होगी आपके पास। बाकी एक्टिव वगैरह देख लीजिएगा, इसकी क्लास लग कर आ रही होगी। ठीक है, कि किस वक्त एक्टिव हो रहा है, किस वक्त एक्टिव हो रहा है। ठीक है, कलर कर दें भाई ब्लैक, ये आपके पास हम कर लेते हैं भाई इसको इम्पोर्टेंट, तो आपके पास ये आ गया। सही है भाई, तो स्टाइलिंग आप लोग खुद देख लीजिएगा, मैं इसको कमिट आउट कर रहा हूँ। तो ये आपके पास इस तरह आ रहा है। अच्छा, क्या बात है, बड़ा ज़बरदस्त बनाया यार, अच्छा लगा। तो भाई आपके पास इसको एक टास्क दिया था मैंने बेसिकली ना बनाने के लिए, तो देखो क्लास के एंड में दिखाऊंगा। तो भाई आपके पास फॉर्म आ गया। ठीक है, और डाउनलोड ID कार्ड आ गया। तो यहाँ पर आपकी एक फील्ड और एक बटन बनेगा। यहाँ पर क्या होगा, पूरा फॉर्म होगा और एक सबमिट का बटन होगा। अब यहाँ पर डाउनलोड ID कार्ड कैसे करेंगे आप, आपने जो यहाँ से यूज़र से NIC लिया होगा ना, यूज़र का NIC आप यहाँ पर फाइंड करवाएंगे जिस तरह हमने पहले किया था। जैसे आपने फाइंड करवा लिया, सबमिट के ऊपर आपने क्या करना है, बस उसका डिटेल दिखा देनी है कि भाई ये बंदा है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बंदा मौजूद है। उसका एक टेबल बना देना, उसका नाम जो आपने यहाँ से लिया होगा, नाम, फादर नेम और कोर्स दिखा देना, बस यहाँ पर टेबल में, बस ये आपने करना है।
कर लेंगे ना भाइयों, मुश्किल नहीं है, बहुत आसान, ठीक है। सिंपल आपने इस फॉर्म बनाना है, इसकी वैल्यू ऐड करनी है, ठीक है। चले अगर आप सारा भी ना कर सकते हैं तो इसके अंदर से आप मिनिमम 10 फील्ड्स उठा लें, बस 10 फील्ड उठा लें, जिसके अंदर मैंडेटरी कौन सी होगी, नाम, NIC और ये इमेज, ठीक है भाई। डू हैव लैपटॉप हटा दें, मसला नहीं है, ठीक है। बाकी आपके पास डेट ऑफ बर्थ चाहिए तो ले ले, वरना नहीं है। सेलेक्ट प्रीफरेंस क्लास, जो आपको समझ आए। इसके अंदर से 10 फील्ड्स निकालनी है, पिक, और आपके पास नेम और CNIC मैंडेटरी लाजमी आपने डालनी है इसके अंदर, सही है भाइयों, गुड हो गया। तो डाउनलोड एडमिट कार्ड हो गया आपका। तो आज हमने क्या करना है भाई, सिंपल वैलिडेशन करनी है फॉर्म के ऊपर, कि भाई हम चंद लाइन के अंदर पूरे फॉर्म की वैलिडेशन कैसे कर सकते हैं, सही है। देन हम असाइनमेंट देख लेंगे एंड में। तो इसके टैब्स का कंटेंट चेंज करना है आपको, क्या है भाई, रजिस्ट्रेशन। तो आप आएंगे टैब में, सिंपल आपने क्या करना है भाई, होम की जगह आप लिख दें रजिस्ट्रेशन, और प्रोफाइल की जगह आप क्या लिखेंगे, डाउनलोड एडमिट कार्ड, सिंपल। या कुछ भी लिखना, यूजर इनरोल है या नहीं है, बस सही भाई। ये रजिस्ट्रेशन आ गई और डाउनलोड एडमिट कार्ड, सिंपल आपके 2 टैब रखेंगे। स्टार्ट करते हैं भाई हम अपनी क्लास, ठीक है। तो कुछ फील्ड्स ऐड कर लेता हूँ मैं यहाँ पर फॉर्म के अंदर। तो हम क्या करते हैं भाई, आपके पास ईमेल एड्रेस आ गया, ठीक है। आईडी हम अपनी दे देते हैं, ईमेल, ठीक है। इसको हटा देने की ज़रूरत नहीं है हमारे पास, ठीक है। पासवर्ड को हमारे दे देते हैं, पासवर्ड की नीड नहीं, फिलहाल आप लोग डाल दीजिएगा, ठीक है। चलिए डाल देते हैं पासवर्ड, ठीक है भाई। ये पासवर्ड डाल दिया आपने, बाकी इस चेक की नीड नहीं, इसको हमने हटा दिया। तो फॉर्म आपके पास जो दिखेगा कुछ इस तरह दिखेगा, ईमेल और पासवर्ड। 2 फील्ड्स और ले लेते हैं, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। सिंपल क्या करना है भाई, इसी डिफ को आपने 2 बार कॉपी करना है, फर्स्ट सेकंड। इनपुट आपके पास ईमेल है, इसको फिलहाल के लिए हटा दें, 4 की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ईमेल एड्रेस है, आप में लिख लें फर्स्ट नेम, सही है भाई। और ये आपका क्या है भाई, टाइप क्या रख देंगे, इसकी टैक्स रख देंगे, ठीक है। आईडी क्या लिख देंगे भाई, फर्स्ट नेम, F में, सही है भाई। समझ आ रहा है, हाँ भाइयों, ऊपर से तो नहीं जा रहा, बेसिक ही, ठीक है। लास्ट क्या जाएगा आपके पास, नेम आ गया, ठीक है। टाइप क्या रखनी है भाई, टैक्स, और आईडी क्या रखनी है भाई, L, सही है। ये आपके पास फॉर्म है सिंपल, जिसमें कितनी फील्ड है भाई, 4 फील्ड है आपके पास, सही है भाई। कोई मुश्किल है इसके अंदर, ओके। अब सबसे पहले हम इसकी वैल्यूज गेट करके देख लेते हैं कि भाई हमारे पास आ रही है नहीं आ रही है, सही है भाई। तो हम क्या बना लेंगे, एक फंक्शन, क्या बना लूँ, सबमिट, देखा, सही है भाई। तो सबसे पहले हम क्या लिख देंगे, इवेंट डॉट, क्यों लिख रहा हूँ मैं ये, क्योंकि मैं फॉर्म इस्तेमाल कर रहा हूँ, ठीक है। और फॉर्म जब भी सबमिट होता है तो क्या होता है, बार बार आपका पेज रिफ्रेश होता है, रिलोड होता है। तो इसलिए हम क्या लिख दिया हमने, इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट, सिंपल। अच्छा, अब मुझे गेट करनी है वैल्यूज को, किसको गेट करना है भाइयों, अब इनपुट्स तो बहुत सारे हैं मेरे पास, क्या मैं हर एक को आईडी दूं और हर एक की आईडी से उसको गेट करूं, तो मुझे सिंपल तरीका बताइए, क्या करूं बताएं। लेट फॉर्म फील्ड इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर ऑल क्या करता है कि भाई जितने भी टैग्स मौजूद होते हैं जो आपने इसके अंदर डिफाइन किए होते हैं वो सारे आ जाते हैं। और क्वेरी सेलेक्टर क्या करता है, एट अ टाइम एक लेकर आता है आपके पास। जैसे अगर मैंने यहाँ पर लिख दिया इनपुट, सिर्फ इनपुट लिख दिया, नोट कीजिएगा, मैंने यहाँ सिर्फ इनपुट लिख दिया और लेट फॉर्म फील्ड एक लिख दी, ठीक है। डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर और यहाँ क्या लिख दिया, सिर्फ इनपुट। अब मैं दोनों को कंसोल करूंगा, कंसोल डॉट लॉग फॉर्म फील्ड और फॉर्म फील्ड्स, तो देखिएगा आउटपुट आप फंक्शन के अंदर, फंक्शन के बाहर, फंक्शन
फंक्शन के बाहर है, ऐप जस्ट कनेक्टेड है, हाँ वही कनेक्टेड है, सही है। क्यों नहीं किया भाई, फॉर्म फील्ड भी कंसोल किया हुआ है, क्यों नहीं? अरे फंक्शन की नीड ही नहीं है ना लड़के, सेव नहीं किया था हमने, ठीक है, हमने तो फंक्शन से बाहर लिखा है। क्या हो गया आलिया, क्या है, नजर आ रहा है? ठीक है, फंक्शन के बाहर लिखा है। तो देखें, जो आपने क्वेरी सेलेक्टर किया उसके अंदर क्या मिला, आपको एक इनपुट मिला, जबकि आपने ऑल किया उसके अंदर क्या मिल गया, आपको सारे इनपुट्स मिल गए। समझ आया भाई? तो अब मुझे ये बताएं, ये तो एक फॉर्म है, अब इस पेज के ऊपर मल्टीपल फॉर्म्स होते हैं और मैं यहाँ पर गेट करता है इनपुट को तो सारी फील्ड्स आ जाती, तो ये तो मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए कि मैं एक फॉर्म के लिए काम नहीं कर सकता क्योंकि सारे फॉर्म की फील्ड्स आ गई, ऐसा ही ना भाई? तो मैं चाहता हूँ कि जो मेरा, समझिए मेरा फर्स्ट फॉर्म है, ये वाला मेरा फर्स्ट फॉर्म है, इसकी सिर्फ मुझे इनपुट्स चाहिए, मैं क्या करूँगा? हैं भाइयों, आईडी दूँ? अगर आईडी ना दूँ तो फॉर्म तो टैग है, हम डायरेक्ट भी तो गेट कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ लिख दूँ फॉर्म, ये भी सही कह रहे हैं कि भाई यहाँ पर एट ए टाइम एक फॉर्म आएगा, मगर वही बात हो जाएगी कि हम फॉर्म हैंडलिंग नहीं कर सकेंगे, बहुत सारे फॉर्म होंगे। तो इनकी बात करेक्ट है, या तो हम आईडी दे दें या तो हम क्या दे दें, क्लास दे दें। तो यहाँ पर आगे भी हमने क्या दे दी, आईडी फर्स्ट फॉर्म, सही है भाई? या आप साइन अप फॉर्म ले लें या कुछ भी ले लें, कॉपी कर लिया भैया आपने, और यहाँ पर आपने क्या कर दिया, हैश क्या दे देंगे, इसको मैं क्या बैठाऊँ, थैंक यू यार भाई, इस तरह इनपुट दिया करें। ग्रुप में आजकल रौनक लगी हुई है क्यूरी वाली, अच्छी बात है, ऐसे ही लगी रहनी चाहिए भाई, पूछा करें जिसकी भी कोई भी हो। ठीक है, तो भाई हमारे पास कितने इनपुट्स थे, 4 इनपुट्स थे, तो हमें क्या मिल गई, 4 वैल्यूज मिल गई। कोई मसला है भाई इसके अंदर? ओके हो गई। तो अब चेक करते हैं कि भाई सबमिट के ऊपर भी हमें मिल रही नहीं मिल रही, तो हम क्या करते हैं भाई, कंसोल को किसमें लेकर जाएं, सबमिट डेटा के अंदर, सही है भाई? चेक करते हैं भाई, ओके फंक्शन कॉल नहीं करा भाई हमने, हम कर लेते हैं भाई फंक्शन इसके अंदर, नहीं ना, हम आईडी ना गेट कर लें, लेट फॉर्म डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, क्या नाम है, फॉर्म। हम यहाँ आ गए, हमने लिखा भाई फर्स्ट फॉर्म डॉट एलिमेंट लिसनर, इसके अंदर क्या पास कर दिया, ऑन सबमिट या सबमिट करते हैं, ठीक है, और उसके अंदर फंक्शन क्या पास करवा दिया, सबमिटेड। सही है भाई, यहाँ तक समझ आ गया? ओके ओके, फ्रेश करते हैं भाई, सबमिट किया, हमारे पास वैल्यू मिल रही है, मतलब हमारा फॉर्म सही वर्क कर रहा है। ठीक है भाई, अब मुझे इसकी वैल्यूज चाहिए। अब यहाँ पर तो मुझे पूरा एक एरे मिल रहा है, क्या मिल रहा है भाइयों, एरे मिल रहा है ना। अब मुझे एरे में से वैल्यूज को पर्टिकुलर वैल्यू निकालनी है, तो आप कहेंगे कि सर इसको आप निकाल लें, लेट फॉर्म, लेट सबसे पहले क्या है, फर्स्ट नेम इक्वल्स टू फॉर्म फील्ड इंडेक्स 0, ऐसे निकालेंगे। हाँ भाई, फिर लेट एल नेम इक्वल्स टू फॉर्म फील्ड्स 1 इंडेक्स। बताएं भाई क्या करूं? हाँ भाई जी, आप बताएं क्या करें, लास्ट आवाज नहीं आ रही, डिस्ट्रक्चर कर लूं, कैसे करूं बताएं, बताएं। लेट, आवाज नहीं आ रही, ब्रैकेट्स लिख दिया। अच्छा ब्रैकेट्स क्यों लिख रहा हूं मैं, ये क्यों, मैं यहाँ ऑब्जेक्ट से तो डिस्ट्रक्चर कर सकता हूँ, क्योंकि हमें वैल्यूज किस में मिल रही है, एरे में मिल रही है, तो डिस्ट्रक्चर भी किससे होगा, एरे से होगा। बताएं आप क्या लिखेंगे, एफ नेम, एल नेम, ईमेल, और थर्ड फील्ड ईमेल ही है ना, ठीक है, आपके पास देख लेते हैं, ईमेल है, देन क्या है, पासवर्ड है, पासवर्ड। सही है भाइयों, इक्वल्स टू कहां से हो रहा है डिस्ट्रक्चर, फर्स्ट फॉर्म से, सॉरी फॉर्म फील्ड से हो रहा है। सही है भाइयों, कोई मसला है इसके अंदर, सिंपल। अब मुझे इसकी वैल्यूज चाहिए, तो मैं लिखूंगा भाई एफ नेम डॉट वैल्यू, क्या है भाई,
ठीक है, lm डॉट वैल्यू, देन क्या लिखूँ, ईमेल डॉट वैल्यू, पासवर्ड डॉट वैल्यू। चेक करते हैं कि भाई इसकी वैल्यू हमें मिल भी रही नहीं मिल रही। ठीक है भाई, चेक करते हैं। फर्स्ट टाइम में भाई डाल दिया शाह, ईमेल चली गई। ठीक है, सबमिट किया, क्या कह रहा है भाई, वैल्यू। क्या हुआ, क्या मसला आ रहा है भाई, एफ नेम, एल नेम, ईमेल, पासवर्ड, ये क्या हुआ। चेक करते हैं भाई, फॉर्म फील्ड्स को कंसोल करते हैं भाई, क्या मिल रहा है हमें, डिबग करते हैं फॉर्म फील्ड्स, इसको कर लेते हैं हम कमिट आउट। सबमिट किया भाई, फॉर्म फील्ड्स मिल रहे हैं हमें। ठीक है, फॉर्म फील्ड्स जीरो इंडेक्स पे देखते हैं, जो हमें एफ नेम है उसकी वैल्यू देखते हैं क्या मिल रहा है हमें। ठीक है, मैंने कुछ भी लिखा, कंसोल में आया, सबमिट किया, अबे भाई, ठीक है, फर्स्ट टाइम लिखा हुआ है हमने। ठीक है, सबमिट करते हैं, हमें वैल्यू मिल रही है। ठीक है, अब हम यही चेक करते हैं एफ नेम को कि भाई एफ नेम में हमें वैल्यू मिल रही है नहीं मिल रही है। एफ नेम वैल्यू डॉट वैल्यू, सही है भाई। सबमिट, मिल रही है वैल्यू। ठीक है, बाकी भी चेक कर लेते हैं, कहीं हमें कहीं इसके अंदर कहीं बंद होगा हमारा, देख लेते हैं। तो भाई अगर वन बाय वन आपने डिबग करना है, ठीक है, तो फर्स्ट टाइम तो मिल रहा है, तो अब हम इसको रिमूव कर देते हैं। पक्की बात है, देख लेते हैं, पासवर्ड है तो अच्छा, चलिए इसको कंसोल कर लेते हैं पासवर्ड। ओके, अनडिफाइन आ रहा है, क्यों भाई, आईडी की जरूरत ही नहीं है इसमें। लास्ट हमारे 4 ही फील्ड्स है पक्का, 1 2 3 4। ठीक है भाई, फिर देख लेते हैं भाई, फॉर्म फील्ड्स को कंसोल करते हैं, कंसोल डॉट लॉग फॉर्म फील्ड्स। 3 मिल रही है, क्या कह रहे हैं, नहीं ना भाई, फील्ड्स में 4 वैल्यू मिलनी चाहिए ना, 1 2 3 मिल रही है भाई, चौथी क्यों नहीं मिल रही, काम करते हैं। अच्छा, फॉर्म के बाहर है शायद मेरे ख्याल से, ये देखिए, ये फॉर्म है आपका, ये सेकंड वैल्यू है आपकी, ये आपकी थर्ड वैल्यू है। देखिए चौथी वैल्यू कहाँ है आपकी, फॉर्म के बाहर है, नहीं फॉर्म के अंदर ही है ना भाई। ये 1 2, अच्छा ये गलत डिव बंद हुआ मेरे ख्याल से, सही, टैब पेन के अंदर आप इसमें डाल दें, चेक करते हैं भाई, 1 2 3, यार डिव शायद गलत बंद हो गए, ये बड़ा मसला होता है, चेक करते हैं। ये टैब पेन एक डिव अलग खाली रह गया, ये बटन आ गया आपका, ये फॉर्म आ गया। ठीक है, टैब पेन देख लेते हैं पहले, ये टैब पेन, ठीक है, यहाँ बंद हो रहा है, ये आपका फॉर्म और बटन। इसकी ज़रूरत नहीं, फिर हम दे देते हैं। ठीक है, तो ये आपकी क्या है, पासवर्ड, सही है भाई, सबमिट। देखो इतनी सी मिस्टेक क्या हो रहा है, ठीक है, अब वो लाई नहीं कर रहा था, एक डिव खुला हुआ था, ठीक है, बाहर था, तो वो गेट ही नहीं कर पा रहा था। सही है भाई, इस तरह डिबग करते हैं, एक एक चीज़ को छोड़ना नहीं है, डिबग करना है। ओके, तो हमारे पास वैल्यूज़ हमें मिल रही है। ठीक है, तो हमारे पास हम ये देखते हैं, पासवर्ड डॉट वैल्यू, चेक करते हैं भाई, सबमिट किया तो दोनों वैल्यू मिल रही है, क्योंकि 2 वैल्यू फील्ड मिलती है। ठीक है यार, सही है, तो ये आपके पास आ गया। अब मुझे ये बताएं, फॉर एग्जांपल ये सैलानी का फॉर्म, अब मैं इसको सबमिट करता हूँ, तो सब फील्ड के ऊपर एक एरर जनरेट हो रहा है,
जबकि जब मैं इस फॉर्म पे आऊँ मुझे क्या पता कि कौन सी फील्ड रिक्वायर्ड है कौन सी फील्ड रिक्वायर्ड नहीं है। तो उसको बताने के लिए आप क्या कर सकते हैं, अब मैं तो सबमिट कर दूंगा, ठीक है। अब फर्क जल्दी जल्दी में आया, मैंने कहा ये फील्ड सबमिट कर दो, ये कर दो और सबमिट कर दो फॉर्म। मुझे कैसे पता चलेगा कौन सी फील्ड रिक्वायर्ड है? तो उसके लिए आप क्या करेंगे, एग्जैक्टली आप लेवल के ऊपर क्या लगा देंगे, स्टैरिक लगा देंगे। क्या लगा देंगे भाइयों, स्टैरिक। फॉर एग्जाम्पल हमारे ये सारी फील्ड्स रिक्वायर्ड होने वाली हैं, तो आप ये क्या लगा देंगे, स्टैरिक। और यहाँ भी क्या लगा देंगे भाइयों, सब में स्टैरिक आप लगा देंगे इसी तरह, ठीक है, लगा लीजिएगा ये स्टैरिक लगे। तो ये बताता है कि ये फील्ड आपकी क्या है, रिक्वायर्ड है, ये भी फील्ड क्या है आपकी, रिक्वायर्ड है। समझ आया भाइयों, ओके ओके। तो सबकी वैल्यूज हमारे पास मिल चुकी हैं, ठीक है, वेल एंड गुड। अब हम क्या करेंगे, सब इनपुट के नीचे एक पी टैग ऐड करेंगे। क्या करेंगे भाइयों, कि हम इसी के नीचे एरर को डिस्प्ले करेंगे जब हमारा एरर आएगा। सही है भाइयों, तो हम क्या करेंगे भाई, सिंपल इनपुट के नीचे हम क्या बना देंगे, एक पी टैग और एक क्या है ईमेल। तो इसको आईडी क्या दे देंगे हम, एरर। क्या दे दिया भाइयों, एरर। रुक जाओ ना, फिर सवाल निकलता है ना दिमाग में, उसको ऐसे कर सकते हैं, उसको ऐसे कर सकते हैं। स्टार्ट में क्या था, सर ये करवाते हैं, सर वो करवाते हैं, होता है मेरे साथ भी ऐसा ही। सही है, तो हमने एरर के अंदर कुछ डाला नहीं है, हम लूप से ही वैल्यू डाले, ठीक है, हमने हार्ड कोड नहीं किया। सही है, तो ये समझ आ गया भाइयों। अब मुझे सारे एरर्स को गेट करना है, क्या करूँगा, क्या करूँ, हम क्लास दे देते हैं। कह दें भाइयों, क्लास दे देते, क्योंकि क्लास हमारे पास क्या होती है, ये आईडी दे देते, चलिए दोनों दे सकते हैं मसला। मुझे सारे एरर्स को गेट करना है, क्या करूँगा, फॉर्म फील्ड्स एरर्स, ऐसा ही भाइयों। तो सिंपल आप यहाँ क्या लिख देंगे, हैश एरर, सारे एरर आ गए आपके पास। इसी तरह आपने क्या कर लेना है, डी स्ट्रक्चर, ठीक है, ये आपका एरर, ये आपका एरर, ठीक है, ये क्या आ गया आपका एरर, और ये क्या आ गया आपका एरर। सही है भाई, सही है भाई। अब हम क्या कर लेते हैं, इसको कंसोल देख लेते हैं कि भाई एरर्स मिल रहे नहीं मिल रहे हमें, ठीक है। ऐसा ना हो, देखिए हमेशा याद रखें जब भी आप काम करते हैं ना, काफ़ी स्टूडेंट्स से देखा है मैंने, अब वो क्या करते हैं, कोड तो लिख लेते हैं उस वेरिएबल के ऊपर, मगर उनको इतनी तौफीक नहीं होती कि भाई उसको देख भी लें, डेटा मिल भी रहा है नहीं मिल रहा। अब वो कहीं अनडिफाइन आ रहा होता है, कहीं जब भी देखिए आपके पास आता है ना कि ये चीज़ मिल रही है इनर HTML में, तो उसका मतलब या तो आपकी आईडी गलत होगी या तो आपकी क्लास गलत होगी। सही है, तो इसको देख लिया करें सबसे पहले। तो पहले हम दो ही ईमेल चेक कर लेते हैं, पासवर्ड चेक कर लेते हैं, ठीक है, क्या हमें मिल रहा है नहीं मिल रहा, सबमिट करते हैं भाई, तो हमारे 1 2 3 4 एरर मिल गया हमारे पास। सही है भाई, तो ये तो गुड हो गया हमारे पास। अब क्या करना है भाई, अगर कस्टम वैलिडेशन लगाता मैं इस पे मतलब हाथ से लगाता, तो कैसे लगाता, मैं कहता भाई अगर क्या हो, मेरा जो एफ नेम है क्या है भाइयों, एफ नेम, अच्छा रिजिक्स लिखवा लेते हैं एमटी की, ठीक है, किससे, चैटजीपीटी से। ईमेल की भी लिखवा लेते हैं, ठीक है, पासवर्ड की भी लिखवा लेते हैं, कोड लिखवा लूँ, है अच्छा, कह कोड भी लिखवा लो, अच्छा सवाल है, समझ नहीं आएगा फिर क्या करोगे, गिव मी द रिजिक्स, ठीक है, रिजिक्स ऑफ ईमेल, पासवर्ड एंड एम्प्टी स्ट्रिंग। ठीक है, बनस्बत कोड चोरी करने की आप इस तरह रिजिक्स निकाल लिया करें, ठीक है। अक्सर बच्चों ने देखा कोड तो लिखा हुआ होता है मगर ये समझ नहीं आता कोड लिखा क्या है। सही है भाई, तो ये आपको यहाँ लिख लेते हैं भाई, लेट एम्प्टी स्ट्रिंग के लिए ये आपके रिजिक्स आ, सही है, ये लिखते हैं ना, हाँ भाई,
ये लिखते हैं रिजिक्स, ठीक है। देन आपके पास क्या आ गई, लेट ईमेल। देन तीसरा आपके पास क्या है, लेट पासवर्ड रिजिक्स। हाँ रिजिक्स लिख देते हैं, सही है भाई, मैंने लिख दिया रिजिक्स GX। उठा लेते हैं भाई इसकी, ये आपकी है पासवर्ड की है, ये पासवर्ड की है और ईमेल की है, ठीक है। तो हम ये उठा लेते हैं भाई ईमेल की, ये आपकी ईमेल की रिजिक्स आ गई, सही है भाई। देन आपके पास क्या आएगी, पासवर्ड की रिजिक्स। अच्छा पासवर्ड में क्या रिक्वायरमेंट्स होंगी वो आपको खुद ही दे देता है कि भाई क्या रिक्वायरमेंट्स है, कि आपके पास 1 लेटर होगा, आपके पास क्या होगा, लोअर होगा, एक अपर होगा, एक एटलीस्ट डिजिट होगा और एक स्पेशल कैरेक्टर होगा, और लेंथ कितनी होनी चाहिए, 8 होनी चाहिए। इसने खुद ही आपको पैटर्न बना कर दी, सही है भाई। ओके ओके, कहाँ फट रहा है भाई, ओके यहाँ फट रहा है, सही है भाई। तो भाई ये आपके पास रिजिक्स आ गए, ठीक है। तो रिजिक्स किस तरह इस्तेमाल की जाती है मुझे बताएंगे, क्या करूं? हाँ भाई समझ बताओ, मुझे कंडीशन चेक करवानी है, मेरा नेम और लास्ट नेम एम्प्टी नहीं होना चाहिए। क्या लिखूं, ईमेल एम्प्टी स्ट्रिंग डॉट टेस्ट, इसमें क्या लिखूं, fname डॉट, ठीक है भाई। इस तरह चेक करेगा ये, देखें रिजिक्स किस तरह वर्क करेगी। सबसे पहले ये जाएगा इस एम्प्टी स्ट्रिंग में देखेगा, मतलब आपके रिजिक्स में देखेगा कि वैल्यू एम्प्टी है नहीं है, और टेस्ट कहाँ करेगा, fname डॉट वैल्यू, ठीक है। यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, अगर होगी तो आपको क्या मिलेगा, ट्रू, वरना क्या मिलेगा, कंसोल डॉट लॉग है, और एल्स सही है भाई। क्या आएगा आउटपुट, आउटपुट क्या आना चाहिए, सबमिट है, क्या हो गया भाई, है लिख दिया भाई, क्या लिख दिया, सही है भाई। मतलब अगर आपके पास वैल्यू नहीं होगी तो आप क्या बोलेगा, ठीक है, समझ आया। ये टेस्ट करें आपको क्या दे रहा है, ये चेक करें, सबको छोड़ो। आप यहाँ लिखेंगे भाई कंसोल डॉट लॉग, क्या लिख दिया आपने, टेस्ट चेक कर लिया कि भाई आपको यहाँ पर मिलेगा या तो ट्रू या तो क्या मिलेगा, सबमिट किया, क्या मिला, एम्प्टी है। क्या है भाइयों, एम्प्टी। जब एम्प्टी है तो ये नहीं चलेगा, यहाँ क्या लिखना पड़ेगा हमें, हाँ भाइयों एरर लिखना पड़ेगा ना भाई। यहाँ पर क्या आएगा कि भाई खाली है डाल दो, सही है, और एल्स में क्या लिखेंगे भाई, नहीं। समझ आया भाई क्यों हंसी आ रही है, एरर डालने की बात कर रहे हैं, सही है। आते हैं भाई, चेक कर। तो अभी देखिए हमारे पास इनपुट फील्ड क्या है, एम्प्टी है, तो इसका मतलब क्या है, कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। आपके पास जैसे हमने सबमिट किया क्या बोल रहा है, खाली डाल, सही है। तो यहाँ हम शो करवाएंगे एरर्स, क्या शो करवाएंगे, ठीक है। पहले चेक करेगा भाई ये खाली डाल दो, ठीक है। अब मेरे पास इस तरह मल्टीपल इनपुट्स हैं, तो क्या मैं यहाँ पर एल्स इफ लिखूंगा, एल्स इफ, ठीक है। फिर एम्प्टी स्ट्रिंग, अगेन रिजिक्स, चेक करो, किसके अंदर चेक करो भाई, lname डॉट, किस में चेक करो, lname डॉट वैल्यू में, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, अगेन क्या होगा भाई, कंसोल डॉट लॉग, क्या कहेगा, खाली है, एल्स कंसोल डॉट लॉग नहीं। अब चेक करते हैं भाई, इसमें वैल्यू डाल दी, ठीक है, सबमिट करते हैं। अभी भी क्या कह रहा है भाई, खाली है डाल दो। ये एरर कहाँ से आ रहा है भाई, आपके पास सेकंड वाले इफ एल्स से, सही है भाइयों। अब अगर देखें लाइन नंबर 25 और यहाँ लाइन नंबर क्या है 25, अगर मैं यहाँ से रिमूव करता हूँ और यहाँ पर इनपुट करता हूँ तो भी क्या आएगा भाई, खाली है डाल। अब मैं दोनों फील्ड्स को फिल्ड कर लेता हूँ, सबमिट करता हूँ, क्या बोल रहा है भाई, फॉल्स है।
रिफ्रेश करते हैं भाई, यहाँ भी वैल्यूज डाल दी, यहाँ पर भी इनपुट कर दिया, सबमिट किया, क्या नहीं है। सही है भाइयों, यहाँ तक समझ आ गया। अब अगर इस तरह 1000 फील्ड होगी तो क्या इफ एल्स लिखते रहेंगे आप? नहीं। क्या करेंगे आप? नहीं। आप सबसे पहले एक और एरे ऑफ ऑब्जेक्ट बना लेंगे, सिंपल। आप यहाँ पर आए, आपने क्या कर दिया भाई, आपने बोला भाई लेट वैलिडेशन, ठीक है, ऑब्जेक्ट, ठीक है, सिंपल। आपने एक एरे बनाई, इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट बना ली। आपके पास जितनी भी कीज हो, तो पहली की होगी आपके पास फील्ड, क्या होगी भाइयों? FIEL, क्या होती है स्पेलिंग भाई? FEL, अच्छा जो भी होती है, सही है। इसके बाद आपने क्या लिख दिया? fname, अच्छा ठीक है। की यूनिक होनी चाहिए हर ऑब्जेक्ट के अंदर, ऐसा नहीं इसकी की अलग है, दूसरे ऑब्जेक्ट की अलग है, की यूनिक होनी चाहिए, सही है भाइयों। फील्ड हो गई, फील्ड के बाद क्या होगा आपका? एरर होगा, ठीक है। एरर के अंदर आप क्या लिख दोगे? पहला एरर जो आपका fname एरर, समझ आ रहा है भाइयों। तीसरी क्या चाहिए होगी आपको? रिजिक्स चाहिए होगी, जो कि हम कंपेयर करेंगे, ऐसा ही ना भाइयों। तो हमें पता है fname है, तो इसकी रिजिक्स क्या होगी? एम्प्टी स्ट्रिंग रिजिक्स, ये आपने यहाँ पर रिजिक्स लिख दिया, ठीक है। देन आपके पास क्या होगी? एरर टेक्स्ट होगा, ऐसा ही है ना भाइयों। एरर टेक्स्ट कुछ भी हो सकता है, अगर फर्स्ट नेम है तो फर्स्ट नेम रिक्वायर्ड, फर्स्ट नेम इज रिक्वायर्ड, सिंपल। ये आपका एक ऑब्जेक्ट में कितनी फील्ड्स हैं आपकी? 3 फील्ड्स हैं। तो आपने क्या करना भाई, इसको 4 फील्ड्स है ना, ये दूसरा ऑब्जेक्ट, ये तीसरा ऑब्जेक्ट और ये चौथा ऑब्जेक्ट, सही है भाइयों। तो ये आपने ऑब्जेक्ट बना दिया। आप चाहे इस ऑब्जेक्ट को बाहर यहाँ भी निकाल सकते हैं, कोई मसला नहीं, ठीक है। अब मुझे ये बताएं कि यहाँ पर आपकी फील्ड आ गई, ठीक है, यहाँ भी फील्ड आ गई। अब यहाँ क्या कर देंगे भाई? ln, यहाँ पर क्या आ जाएगा? ln एरर आ जाएगा, यहाँ पर एम्प्टी स्ट्रिंग रहेगी, और यहाँ क्या आ जाएगा? लास्ट नेम इज रिक्वायर्ड। यहाँ पर क्या आ जाएगी भाई आपकी? ईमेल, और यहाँ क्या आ जाएगा आपका? ईमेल एरर आ जाएगा आपका। अब इसकी रिजिक्स हमने अलग से बनाई है, वो क्या है? ईमेल रिजिक्स, ठीक है। ईमेल इज रिक्वायर्ड, ठीक है। फील्ड के अंदर आ गए, इसके अंदर क्या होगा भाई आपके पास? पासवर्ड, इसके अंदर क्या आ जाएगा भाई? पासवर्ड एरर, और इसके अंदर क्या आ जाएगा भाई? पासवर्ड रिजिक्स। यहाँ पर क्या? ठीक है, पासवर्ड इज नॉट फुलफिल द रिक्वायरमेंट। सही है भाई, आसान है, इसमें मुश्किल तो नहीं लगा कुछ भी। इसको कंसोल करके देखते हैं हमें मिल क्या रहा है, क्या मिलेगा? कोई बताएगा मुझे क्या मिलेगा इसके अंदर? एरे ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है भाई। कहाँ लिखा है हमने इसको? फंक्शन के अंदर लिखा है, ठीक है। तो मैं सारी वैल्यूज फिल कर लेता हूँ। ईमेल फिल है, सबमिट किया, मुझे एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट मिला, जिसके अंदर आप मुझे बताएं यहाँ पर फील्ड मिल रही है, यहाँ पर फील्ड मिल गई, यहाँ रिजिक्स मिल गई, यहाँ एरर मिल गया, ठीक है। इसी तरह आपके पास सब कुछ मिल गया। क्लियर है भाइयों? कोई कंफ्यूजन इसके अंदर? हाँ भाइयों, अब मुझे पता है कि मैं एरे के ऊपर क्या चलाता हूँ। हाँ भाइयों, क्या चलाता हूँ? धूप है, धूप वैलिडेशन ऑब्जेक्ट डॉट फॉर ईच। आप मैप भी चला सकते हैं, कोई मसला नहीं। देन हम क्या करते हैं भाई? यहाँ क्लियर है भाइयों? इसके अंदर हमारे पास 3 आर्ग्यूमेंट्स थे। पहला आर्ग्यूमेंट वैल्यूज, दूसरा इंडेक्स, और तीसरा आपके पास क्या होता है भाइयों? एरे होता है, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए? वैल्यूज चाहिए। आप कुछ भी लिख सकते हैं आप। अब जब मैं कंसोल डॉट लॉग करूँगा वैल्यूज, तो मुझे क्या मिलेंगे यहाँ पर? जिससे पूछूंगा वो बताए, बताओ वाले इसके अंदर मुझे क्या मिलेगा? मैं चला रहा हूँ एरे ऑफ ऑब्जेक्ट के ऊपर लूप, तो मुझे यहाँ वैल्यूज में क्या मिलेंगे? प्रैक्टिस नहीं कर रहे? हाँ भाई शादा, तुम बताओ क्या मिलेंगे? नहीं, वो तो ठीक है, इस वैल्यूज के अंदर मुझे क्या मिलेगा? सही से देखो, ये आपका एरे है और ये आपके ऑब्जेक्ट्स हैं, और मैं चला रहा हूँ एरे के ऊपर लूप, तो मुझे यहाँ वैल्यूज में क्या मिलेगा? हैं? कितने ऑब्जेक्ट मिलेंगे?
4 ऑब्जेक्ट्स मिलेंगे। सही है भाइयों। तो अगर इसके अंदर सिंगल वैल्यूज होती तो सिंगल वैल्यूज मिलती, यहाँ पर ऑब्जेक्ट्स है तो आपको क्या मिलेंगे भाइयों, ऑब्जेक्ट्स मिलेंगे। ठीक है, चेक करते हैं भाई। जैसे ही सबमिट किया 1 2 3 4 ऑब्जेक्ट्स मिल गए। यहाँ तक क्लियर है भाइयों सबको? ओके गुड। अब इसके अंदर हम खेलेंगे खेल। ठीक है, छमछम। ठीक है, सबसे पहले हम लिख देंगे इफ, अगर, वही रिजिक्स के साथ ही खेलेंगे। किसके साथ खेलेंगे भाइयों? रिजिक्स के साथ ही खेलेंगे। अगर वैल्यूज डॉट क्या मिलेगा हमें, रिजिक्स। ऑब्जेक्ट मिल रहे हैं ना भाइयों, सबको पता है ऑब्जेक्ट मिल रहे हैं, तो वैल्यूज डॉट रिजिक्स करेंगे तो क्या मिल जाएगी, रिजिक्स मिल जाएगी। अब किसकी रिजिक्स चाहिए भाई, हमने कह दिया डॉट टेस्ट। क्या लिख दिया भाइयों, डॉट टेस्ट। और इसके अंदर हमने क्या पास करवा दिया, वैल्यूज डॉट एफनेम डॉट वैल्यू। कोई कंफ्यूजन इसके अंदर किसी को? हाँ भाइयों, ओह सॉरी। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पर कंडीशन समझ आई? सबने बोला समझ भी आ गया, जब ये गलत लिखी हुई। सोचे भाई, सबसे पहले आपको ये क्लियर करें, कंसोल डॉट लॉग वैल्यूज। इस वैल्यूज के अंदर मुझे क्या मिलेगा, ऑब्जेक्ट मिलेगा। ऐसा ही ना भाई? तो हमने थोड़ी देर पहले यहाँ पर एक कंडीशन लगाई थी। सॉरी, यहाँ देखें, ये रिजिक्स है, एक थी, टेस्ट किया था, किससे किया था, एक ही वैल्यू थी, एफनेम डॉट वैल्यू। अब आपका जो एम्प्टी स्ट्रिंग किसके अंदर चला गया, एक ऑब्जेक्ट के अंदर चला गया। सही है, जो कि कहाँ से आएगा, वैल्यूज डॉट रिजिक्स। सही है भाई। देन आपके पास जो एफनेम डॉट वैल्यू है, ये किस में चला गया था, ऑब्जेक्ट के अंदर, जो कि फील्ड है। फील्ड डॉट क्या मिलेगा आपको, वैल्यू। ऐसा ही ना भाई, यहाँ देखिए दे रहा, ये आपकी फील्ड है जो कि एफनेम डॉट वैल्यू थी, तो हम क्या करेंगे, फील्ड डॉट वैल्यू। रिजिक्स है तो आप क्या करेंगे, रिजिक्स डॉट वैल्यूज डॉट रिजिक्स करेंगे। समझ आ रहा है भाइयों? ऊपर से तो नहीं जा रहा? ओके, तो यहां पर हम इसको फिर से कंडीशन को हटा देते हैं। तो मुझे यहाँ क्या लिखना पड़ेगा, वैल्यूज डॉट क्या लिखूंगा भाइयों, फील्ड लिखूंगा। अब देखिए लूप चलेगा, पहला लूप चला, ठीक है, एफ नेम के ऊपर कंडीशन चेक होगी कि भाई वैल्यू डॉट रिजिक्स, मतलब जो ऑब्जेक्ट चल रहा है उसके अंदर जो एफ नेम है उसकी रिजिक्स अगर मैच करती है किससे, उस फर्स्ट ऑब्जेक्ट की वैल्यू से, फील्ड वैल्यू से। तो आपने क्या दिखाना है भाई, यहाँ पर अपना वैल्यू यहाँ लिख देते हैं, मसला नहीं, यहाँ लिख देते हैं वैल्यू। ठीक है, कोई मसला है भाई, यहाँ भी लिख सकते हैं ना वैल्यू, यहाँ लिख देते हैं वैल्यू, कोई मसला थोड़ी। ये डॉट वैल्यू डॉट वैल्यू, सिंपल। तो अब हम यहाँ पर वैल्यू लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऊपर से हमें क्या मिलेगी, वैल्यू मिलेगी। हाँ भैया, समझ आ रहा है? लास्ट ग्लासेस वाले समझ आ रहा है आपको? पीछे वाले जी जी समझ आ रहा है जी? ओ भाई यहाँ उठ कर आओ, कब से मोबाइल में लगे हुए तो मैं देख रहा हूँ, मैं उठ कर आओ वहां से। इतनी दूर से आते हो, समझ क्या कर रहे हो यार तुम? सही है भाई। तो हम यहाँ क्या कर लेते हैं, सिंपल कंसोल डॉट लॉग करके चेक करते हैं किसका एरर आएगा। ये आपके पास कौन सा एरर होगा, फर्स्ट नेम का। किसका एरर होगा भाइयों, क्योंकि फर्स्ट नेम ही चेक हो रहा है। ऐसा ही ना, लूप चल रहा है, क्या चेक हो रहा है, सिर्फ फर्स्ट नेम चेक हो रहा है। तो हम आते हैं भाई, मैंने क्या किया, सबमिट किया, क्या आ गया, फर्स्ट नेम आपके पास आ। सही है भाई। अब सिंपल आपने क्या करवाना है, आपने जो गेट किया, किसको गेट किया, एरर को। सही है, एरर के अंदर क्या डाल देंगे, एरर टेक्स्ट डाल देंगे। आपने कहा भाई एरर डॉट इनर एचटीएमएल, ये बोलेंगे, क्या लिखूंगा, हाँ भाई स्टैंड बताओ क्या करेंगे, हैं इनर टेक्स्ट कर दूं? अरे भाई बताओ तो सही लिख रहा हूं। क्या लिखूं, एग्जैक्टली। वैल्यूज के अंदर क्या है भैया आपके पास, वैल्यूज डॉट
एरर डॉट इनर टेक्स्ट, या HTML भी लिख सकते हैं, मसला नहीं है। हमारा पी टैग ऑलरेडी है तो हम क्या डालेंगे उसके अंदर, टेक्स्ट डालेंगे, इनर टेक्स्ट। कोई मसला है इसके अंदर भाई? इक्वल्स टू क्या लिखूंगा यहाँ पे बताएं? वैल्यूज डॉट क्या लिख दूंगा? सही है, चेक करें। इनर टेक्स्ट क्यों? ये तो रहा इनर टेक्स्ट लिखा हुआ तो है। इसके अंदर क्या मिलेंगे? एरर, और एरर के अंदर क्या है? एफ नेम, पासवर्ड एरर, एल नेम एरर। सही है भाई? सारी वैल्यूज खाली कर लें, एक पैरा हमारा चेक करते हैं। एक पैरेट क्यों आ रहा भाई? अच्छा, इसकी वैल्यू गेट नहीं की हमने, डॉट वैल्यू डॉट वैल्यू डॉट वैल्यू एफ नेम। ये एफ नेम लास्ट में कहाँ से आ गया? पासवर्ड, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम। एक काम कर, एक काम करते हैं ना, कहाँ गई? ठीक है, इसमें हम कर लेते हैं भाई, क्या कर लें? ईमेल। ठीक है, जब वैल्यू हम लूप के अंदर लिखते हैं, ठीक है, ताकि हमें वहाँ से वैल्यू मिल जाए। ठीक है भाई, पासवर्ड ईमेल आ गया आपके पास। ठीक है, तो फील्ड डॉट क्या कर देंगे हम? वैल्यू। ईमेल इज रिक्वायर्ड। आपके पास फील्ड डॉट वैल्यू आ गया, वैल्यूज एरर डॉट इनर HTML आ गया, तो उसमें टैक्स आ गया। ठीक है, तो ये आपके पास देखने में ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही। चेक करते हैं भाई, लास्ट में एरर नहीं आया भाई। क्या लिखिए? किसके अंदर लिखी हुई? बताएं बताएं। क्या बात है, जीते हो भाई आप तो। सही है भाई, समझ आ रहा है? अच्छा, एरर टेक्स्ट एम्प्टी स्ट्रिंग लिख दूं? ये लिखना है? हाँ भाई, पासवर्ड सही है, पासवर्ड रिजिक्स। सही है, अब आगे क्या करना है भाई? क्या बात है, हम यहाँ लिख लेते हैं भाई, सारे पढ़ दो तुम लोग। कहाँ लगाना भाई? देखो, कॉपी पेस्ट जब करते हैं ना, तो याद रखें क्या होता है, कॉपी पेस्ट तो बंदा कर लेता है, मगर वो कहते हैं ना, नकल के लिए भी अकल की जरूरत होती है। तो हमने ऑब्जेक्ट्स कॉपी पेस्ट कर लिए, मगर सही से क्या वैल्यू नहीं बढ़ाई हमने, ऐसा ही ना भाई? तो सबसे पहले चेक करते हैं स्टार्ट से भाई, एफ नेम सेट है, एफ नेम एरर सेट है, एम्प्टी स्ट्रिंग सेट है, ये सेट है हमारा। तो हम इस ऑब्जेक्ट को क्या कर लेते हैं भाई? बंद कर लेते हैं। एल नेम एरर, एम्प्टी स्ट्रिंग बिल्कुल ठीक है, लास्ट नेम इसको भी हम क्या कर लेते हैं? क्लोज। ईमेल ठीक है, एफ नेम एरर ठीक नहीं है, तो हम ऊपर जाएंगे, क्या करेंगे भाई? ईमेल एरर उठाएंगे और ये क्या डाल देंगे भाई? ईमेल एरर डाल देंगे, ईमेल एरर डाल देंगे। ठीक है, रजिक्स बिल्कुल ठीक है, ये भी बिल्कुल ठीक है, हम लगा देंगे यहाँ पर क्या? कॉमा लगा। तो ये ऑब्जेक्ट हमारा क्या हो गया? बंद हो गया। पासवर्ड सही है, पासवर्ड रजिक्स ठीक है। ठीक है, तो हम सेव करते हैं भाई, एक बार सही से रिफ्रेश कर लेते हैं भाई, सबमिट करते हैं। फर्स्ट नेम भी आ गया, लास्ट नेम भी आ गया। अगर मैं ईमेल को हटा देता हूँ, ठीक है, ईमेल को क्या कर देता हूँ? हटा देता हूँ, फिर हम एक एक फील्ड को फिल करके देखेंगे। सही है,
हम क्या करते हैं भाई, हमने इसको रिमूव कर दिया। तो अब सबके ऊपर आना चाहिए भाई, सबमिट। क्या हुआ, फर्स्ट नेम आया, लास्ट नेम आया, ईमेल आया, पासवर्ड नहीं आया, तो क्या होगा, इसके अंदर कोई ना कोई बंड होगा। फिर आता है क्या किया भाइयों, ईमेल रिजेक्ट्स, ईमेल एरर, पासवर्ड डॉट वैलिड। सही है भाई, इस तरह डिबग किया जाएगा। ठीक है, हाथ खड़े नहीं करने, डिबग करना है। कहाँ दिया भाई, अब लगा हुआ है। अच्छा नहीं नहीं, इंटरेस्टिंग नहीं, रजिस्टर क्यों नहीं पकड़ रहा, रजिस्टर पकड़ना चाहिए। अच्छा फिलहाल इसके अंदर स्ट्रिंग आगे देखते हैं, फिर रजिस्टर आगे देखते हैं लगेगी ऐसी नहीं लगेगी। ठीक है, इस पे आते हैं भाई, चेक करते हैं। फिलहाल हम क्या कर रहे हैं, ये वाला रजिस्टर इस्तेमाल करते हैं ताकि एम्प्टी स्ट्रिंग में क्या करेंगे, और रोक दे इसको। फिर हम चेक करते हैं, तो आपके पास डॉट वैल्यू आ गई, पासवर्ड रजिस्टर। ठीक है भाई, सबमिट करते हैं भाई। ठीक है, पासवर्ड मतलब रजिस्टर के अंदर कोई मसला है। ठीक है, तो पासवर्ड रजिस्टर हम फिर से देखते हैं एक बार। तो देखिए सबके ऊपर एरर्स आ गए आपके पास, ईमेल पे क्यों नहीं आया? ये क्या, ऐसा उल्टा ही लग रहा है, क्या मसला है भाई, ईमेल रजिस्टर भाई क्या हो रहा है ये, इसमें चेक करते हैं। नहीं भाई मैं नहीं, रिफ्रेश करते हैं। सबमिट, ये क्या भाई, मतलब रजिस्टर का मसला, हम रजिस्टर फिर से भी देखते हैं। यहाँ तक समझ आया सबको भाई? अच्छा मुझे एरर्स को रिमूव भी तो करना है, एक बार जब मैंने एरर्स को डाल दिया, एरर्स को रिमूव भी तो करना है। मैं चाह रहा हूँ 2 सेकंड के बाद सारे एरर्स क्या हो जाए। अच्छा अभी तो हमने सबमिट डायरेक्ट किया तो उसने सारी फील्ड्स एम्प्टी थी तो उससे दिखा दिया। अब मैं चाह रहा हूँ कि एक फील्ड फिल हो, ठीक है, बाकी सब पे क्या हो, एरर हो। ऐसा हो सकता है ना भाई? तो मैंने क्या किया, इसको फिल किया, एरर कितने में आना चाहिए, मतलब हमारा फंक्शन सही काम। ठीक है भाई, देन हम इसको फिल करते हैं, ईमेल को क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। ठीक है, देन सबमिट करते हैं, किस पे एरर आ रहा है, सिर्फ ईमेल पे। तो आपका लूप चेक कर रहा है बार बार, जहां उसे मिल रहा है टेस्ट कर रहा है, जिस इंडेक्स पे उसको वैल्यू मिल रही है मतलब एम्प्टी, वहां पर एरर शो कर रहा है। जी भैया, वो फर्स्ट पे रिफ्रेश नहीं हुआ था, उसको पहले का याद है। ठीक है, हमें रिमूव करना है उसको। सही है भाई, अब क्या करते हैं हम, रिमूव करते हैं। अच्छा फिर क्या करेंगे, इसको साफ सुथरा कोड करेंगे। साफ सुथरा कोड का मतलब कि अभी एक फंक्शन के अंदर घिच-पिच हो रहा है ना, हम क्या करेंगे, इनपुट का अलग फंक्शन बनाएंगे, एरर का अलग फंक्शन बनाएंगे। मार्केट में इसी तरह ही काम किया जाता है। ठीक है, आते हैं। तो सबसे पहले भाई जब आपके पास एरर आ जाए तो हम यहाँ क्या लगाएंगे, सेट टाइम आउट। सेट टाइम आउट के अंदर हम क्या करेंगे भाइयों कि 1 सेकंड के बाद, बहुत है, क्या हो जाए भाई, वैल्यूज के अंदर जो एरर है, एरर के अंदर जो क्या है, इनर टैग्स है, उसको क्या करवा दो भाइयों, खाली करवा दो। सिंपल, क्या भाई, एम्प्टी करवा दो। सही है भाई, चेक करते हैं भाई। सबमिट किया, 1 2 चला गया। सही है भाई, ईमेल को खाली किया, इसको फिल किया, इसको फिल किया, सबमिट किया, वैल्यू को डाला। सही है भाई, इसको मैंने एम्प्टी किया, सबमिट किया, तीनों के ऊपर डाला। सही है भाई, मुश्किल तो नहीं था इसके अंदर। अच्छा ईमेल के रिजिक्स देखते हैं कि भाई हम क्या गलत कर रहे हैं इसके अंदर। सही है, तो हम देखते हैं भाई ईमेल रिजिक्स जावास्क्रिप्ट। अच्छा स्टैक ओवरफ्लो देख लिया करें, ठीक है, चैट जीपीटी ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, इसके अंदर बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ये देखिए उन्होंने एक रिजिक्स दी है, ये हम उठाते हैं, ये दी दी, तो हम इसको करते हैं भाई यहाँ से, ये ईमेल की मतलब पासवर्ड की लग रही है, ये उठा लेते हैं। ठीक है, आते हैं भाई यहाँ पर, हम क्या करते हैं, यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं कि बड़ी रिजिक्स, क्या हम ईमेल, देन हम यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं, लाइट कर देते हैं इसको, और इसको क्या कर देते हैं, कमेंट कर। सही है भाई, कोई मुश्किल तो नहीं किया मैंने काम। चेक करते हैं, हमने ये हटा दी। ठीक है, ईमेल इज रिक्वायर्ड, वापस आते हैं भाई, आपके पास रिजिक्स मसला है।
हम्म, मल्टीपल कंडीशन भी लगा सकते हैं, खैर वो जो हार्ड नहीं मारना, ठीक है। तो आपके पास अभी क्या चेक हो रही है, एम्प्टी स्ट्रिंग चेक हो रही है, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पर वैल्यूज डॉट रजिक्स चेक करें और एक और कंडीशन लगा दें इसके अंदर एंड की। नहीं 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 नहीं, अच्छा जीपीटी करना होता तो मैं कब का ना कर सका होता, सही है। वैल्यूज, एक मिनट, वैल्यूज डॉट, ठीक है, आपके पास एफ नेम, सॉरी वैल्यूज डॉट फील्ड डॉट वैल्यू नॉट डॉट ट्रिम, ठीक है। नॉट इक्वल टू क्या हो, एम्प्टी हो, सही है। तो दोनों कंडीशन हम ट्रू करवा के देखते हैं कि भाई उसके बाद रजिस्टर चेक होती नहीं होती। क्लोज करते हैं भाई, आपके पास क्या होगा यहाँ पर, ओके, ठीक है। अगर यहाँ पर क्या हो, फील्ड चेक हो, ठीक है, एरर है, या क्या हो, एम्प्टी हो, ट्रिम के बाद भी क्या हो, एम्प्टी हो, तो क्या आ जाए भाई आपके पास, एरर है, सही है। हटा दीजिए यार, एक और रजिस्ट्री वो लास्ट ट्राई करते हैं, वरना फिर मैं आपको रजिस्ट्री ग्रुप में शेयर कर दूँगा, वो लगा दीजिएगा। बाकी वैलिडेशन समझ आ गई भाई। अगर इस तरह 1000 फील्ड्स होंगी ना तो आप क्या कर लेंगे, ऑब्जेक्ट बना लेंगे और क्या करवा लेंगे, मैप करवा लेंगे। खैर इसको छोड़े, ठीक है भाई, मैं रजिस्टर सेंड कर दूंगा, ठीक है। आपने बस यहाँ पर पुट करनी है ईमेल की और पासवर्ड की, देन आपका टेस्ट ठीक से वर्क करेगा, ठीक है इंशाल्लाह। तो फिलहाल अभी एम्प्टी के लिए काम चल रहा है, इसकी भी जरूरत नहीं है, ठीक है। वो रजिस्टर खुद ही चेक कर लेता है आपके पास, ओके। तो एरर जा रहा है आपके पास। अब जरा इसको करते हैं थोड़ा फंक्शन वाइज करते हैं, सही है। तो अब सबसे पहले क्या करते हैं भाई, ये वाली चीज इसको हम यहाँ से उठाते हैं। मैंने यहाँ पर बना लिया एक फंक्शन इनपुट वैलिडेशन, सॉरी इनपुट चेकर, क्या बना लिया भाई, इनपुट चेकर बना लिया। अब जरा चेक करें इफ की कंडीशन में कितनी वैल्यूज जा रही है, एक रिजेक्ट जा रही है और एक क्या जा रही है, इनपुट की वैल्यू जा रही है, यही जा रही है ना भाई। क्या फंक्शन के अंदर खड़े हुए हैं, ओह सॉरी, सही है भाई, हटा देते हैं, सही है भाई। तो आपके पास यहाँ पर अगर इफ कंडीशन देखें आप तो कितनी वैल्यूज हैं, रजिस्टर चेक हो रही है एक वैल्यू और ये आपकी दूसरी वैल्यू, ऐसा ही ना भाई। तो हम एक फंक्शन बनाएंगे जो क्या करेगा, दो वैल्यू क्या करेगा, टेस्ट करेगा। तो हम यहाँ पर ले लेते हैं भाई, सबसे पहले फील्ड ले लेते हैं या वैल्यू ले लेते हैं, ठीक है, वैल्यू होगी आपकी और दूसरी क्या होगी, रिजेक्ट होगी। कोई मसला है इसके अंदर भाई, सिंपल कंडीशन क्या करेंगे आपकी, टेस्ट करेंगी, ये वाली, ये आपने उठाना है यहाँ से और ये फंक्शन रिटर्न करेगा या तो ट्रू या तो फॉल्स। तो आपकी वैल्यू रिजेक्ट सबसे पहले चेक होगी इस पैरामीटर से, सही है भाई, और वैल्यू कहां से चेक होगी, यहां से चेक होगी, सिंपल। क्या हो गया, ये आपके डॉट वैल्यू। हाँ भाई, इसके अंदर क्या हो रहा है पता है, आपके जो इनपुट चेकर है ना, ठीक है, वो क्या कर रहे हैं, दो पैरामीटर्स ले रहे हैं। पहला पैरामीटर जो आपकी इनपुट की वैल्यू होगी, दूसरा पैरामीटर रिजेक्ट्स। तो इस फंक्शन के अंदर क्या हो रहा है, आपके पास रिजेक्ट्स टेस्ट की जा रही है उससे जो कि आपकी इनपुट वैल्यू है। अब हमने तो पैरामीटर पास करवाए, अब जहां ये फंक्शन कॉल होगा, अगर आप वहां एक पैरामीटर पास करेंगे आर्ग्यूमेंट रिजेक्ट्स और दूसरा आर्ग्यूमेंट क्या पास करेंगे, इनपुट की वैल्यू पास करेंगे। समझ आ रहा है भाइयों। आप क्या करेंगे भाई, यहां पर आएंगे, क्या पास कर देंगे यहाँ पर, इनपुट चेकर, इसके अंदर क्या पास करेंगे, हाँ भाइयों। ये फिलहाल एक काम करते हैं, आपको इस तरह करके दिखाता हूँ। इस फंक्शन को मैं याद कर रहा हूँ, इनपुट चेकर, यहाँ रन कर रहा हूँ, गौर कीजिएगा। यहाँ मैंने रन किया और इसके अंदर मैंने कुछ भी वैल्यू डाल दी, फॉर एग्जाम्पल मैंने डाल दी सादिक, सही है भाई, और रिजेक्ट से टेस्ट करवा रहा हूँ एम्प्टी, तो मैं इसको कंसोल करवाना पड़ेगा ना भाई। हाँ भाइयों, सुन पट्टी हुए हुए सारे, कंसोल डॉट लॉग क्या कर देंगे, इनपुट चेकर। तो पहला आर्ग्यूमेंट क्या जा रहा है, सादिक, जो कि क्या है आपके पास, इनपुट वैल्यू,
दूसरा क्या आ जा रहा है रिजिक्स जो कि एम्प्टी स्ट्रिंग है, तो ये चेक करेगा। देखते हैं भाई क्या आउटपुट आता है आपके पास, क्या आना चाहिए? हाँ भाई क्या आउटपुट आना चाहिए? क्यों? कौन सा वेरिएबल? मतलब कहाँ पर भाई? देखिए रिजिक्स क्या कर रहे हैं यहाँ पर, रिजिक्स टेस्ट कर रहे हैं इनपुट वैल्यू डॉट वैल्यू, ये कह लो ना आप। अच्छा इनपुट डॉट वैल्यू, सॉरी ये मसला है, डॉट वैल्यू तो है ही नहीं हमारे पास, है? हाँ भाई डॉट वैल्यू थी हमारे पास, हम तो फिलहाल अभी टेम्पररी अपना टेस्ट कर रहे हैं नीचे, सही है? क्या कर रहे हैं? अपना टेस्ट करें। जब हम इस फंक्शन को ऊपर लेकर जाएंगे तो यहाँ वैल्यू की नीड पड़ेगी, क्योंकि ऊपर क्या है डॉट वैल्यू हो गया। समझ आ रहा है? हाँ भाइयों ऐसा लग रहा है ऊपर से जा रहा है, सही है? चेक करते हैं क्या आ रहा है भाई, रिजिक्स डॉट टेस्ट नॉट अ फंक्शन। लो भाई ये वाला, अच्छा वहां से आ रहा है, चलो ये यूज कर लेते हैं, ठीक है? ये कह रहे हो आप, हम यूज कर लेते हैं भाई, रिजिक्स यहाँ तो रहने देते हैं, ठीक है? यहाँ पर हम ये वेरिएबल डालते हैं, ये कह रहे हैं आप सही है? थैंक यू, ओके सही है भाई। देखें गौर से समझेगा इस चीज़ को। पहले सबसे पहले हमने क्या किया, एक इनपुट फंक्शन बनाया, ठीक है? उसके अंदर क्या है भाई, दो वैल्यूज है। पहला पैरामीटर क्या है भाई आपके पास, सारे बताएं। दूसरा वेरिएबल क्या है? ओके। फंक्शन में चेक क्या हो रहा है कि अगर जो रिजिक्स यूजर देगा, ठीक है, उसको टेस्ट करो और यूजर जो इनपुट वैल्यू देगा उससे, तो ये फंक्शन रिटर्न क्या करेगा, या तो ट्रू करेगा या तो ऐसा ही ना भाई। अब देखिए नीचे मैंने 62 पे फंक्शन को कॉल किया है, उस फंक्शन में क्या जा रहा है, पहली वैल्यू यूजर का इनपुट जो कि क्या है सादिक है, और दूसरी वैल्यू क्या है एम्प्टी स्ट्रिंग, मतलब ऊपर जो हमने रिजिक्स डिफाइन किए वो यहाँ मौजूद है। समझ आ रहा है ना भाई? तो क्या करेगा, सादिक चेक होगा किसके अंदर, रिजिक्स के अंदर। रिजिक्स मतलब एम्प्टी, अगर एम्प्टी तो नहीं है, सादिक है ना, तो आउटपुट क्या आना चाहिए, फॉल्स। क्या आना चाहिए भाइयों, चेक करें क्या है आपके पास, समझ आ रहा है? अगर ये भी एम्प्टी होता तो आपके पास क्या आती, रिजिक्स। तो यही तो हम ऊपर खेल रहे हैं, समझ आ रहा है भाइयों? जी जी कोई कुछ बोल रहा है? सिंपल आपने क्या करना है, इनपुट चेकर उठाना है, ठीक है, और इस इफ कंडीशन के अंदर पास करवा दें। मैं इसको भी कमिट आउट कर रहा हूँ, अगर जिसको ये समझ आए वो ये फॉलो करें, ठीक है? अगर इनपुट चेकर क्या लेगा आपसे, दो आर्ग्यूमेंट्स लेगा, तो हमें पता है पहला आर्ग्यूमेंट क्या होगा हमारा, वैल्यूज डॉट क्या लेगा भाई, फील्ड की वैल्यू लेगा, फील्ड डॉट वैल्यू, क्योंकि हमारे पास पहला पैरामीटर क्या था, वैल्यू था, ऐसा ही ना भाई? फिर क्या कर देंगे, कॉमा, दूसरी वैल्यू क्या आ जाएगी, वैल्यूज डॉट क्या जाएगी, रिजिक्स डॉट रिजिक्स है। कोई मसला है इसके अंदर किसी को भाइयों? अब ये फंक्शन आपको इस इफ कंडीशन में क्या देगा, या तो ट्रू देगा या तो क्या देगा, फॉल्स देगा। तो हम सिंपल ये वाला कोड उठाते हैं और कहाँ पास करवा देंगे, यहाँ पास, सिंपल। हाँ भाइयों मसला है, जिसके फंक्शंस पक्के नहीं होंगे ना तो उसको काफ़ी यहाँ मसला हो रहा है समझते हैं, ठीक है? पैरामीटर्स आर्ग्यूमेंट्स हमने बहुत डिटेल में पढ़ा है, ऐसा ही ना भाई? बहुत बार पढ़ा है, 2 बार तो हमारी वॉइस रिकॉर्ड भी नहीं हुई, सही है? तो आपके पास यहाँ पर क्या आ रहा है, क्या आएगा आउटपुट भाइयों? क्या हुआ, सेम वही काम हो रहा है आपके पास, हो रहा है, एक सेकंड में डेटा जा रहा है। अब ये कितना साफ सुथरा कोड हो गया, पहले कितना हमने घिसपिस किया हुआ था इफ कंडीशन। कोई चाहे तो ये यूज कर ले, कोई मसला नहीं, ठीक है? यहाँ पर ये फंक्शन आ गया आपके पास। अब ये फंक्शन पता है आप हर जगह इस्तेमाल कर सकते हैं, लॉगिन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, साइन अप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसीलिए हमने ये फंक्शन बनाया। सिंपल आप क्या करेंगे, इनपुट चेकर भेजेंगे और क्या करेंगे, इनपुट वैल्यू और रिजिक्स पास कर देंगे, सिंपल। समझ आ रहा है भाइयों? हाँ भाइयों। अब इसी तरह ही आपके पास जो ये एरर है, इसका भी तो हम फंक्शन बना सकते हैं, बना सकते हैं भाइयों? हाँ भाइयों, आप कहेंगे कि भाई यहाँ पर आओ एक फंक्शन बनाओ शो एरर,
क्या बनाओगे, शो एरर। अब शो एरर के अंदर क्या जा रहा है, सिंपल क्या हो रहा है, एक टेक्स्ट वैल्यू जा रही है और एक क्या जा रहा है, एक एरर जा रहा है, ऐसा ही है ना भाई। तो अब ये क्या पास करवाएंगे, एरर वैल्यू एरर टेक्स्ट, या वे दो पैरामीटर आपने पास करवा दिए। समझ आ रहा है भाइयों, इसके अंदर आप क्या सेट करवाएंगे, सेम आप ये उठाएंगे, क्या पास करवाएंगे आपने, एरर, ठीक है, वैल्यू डॉट क्या कर देंगे भाई, इनर टेक्स्ट, और सॉरी सही कर लो, एरर टेक्स्ट के अंदर क्या भेजूंगा मैं, इनर टेक्स्ट, और एरर वैल्यू किसमें भेज दूंगा, इसमें भेज। समझ आ रहा है भाइयों, क्यों नहीं ना, टेक्स्ट के अंदर हम वैल्यू को भेज रहे हैं ना, हम टेक्स्ट के अंदर, ये हमारा टेक्स्ट है ना, जो कि क्या होगा, ये वाला टेक्स्ट होगा, ऐसा ही भाई, और ये आपको क्या होगा, एरर। बहुत घिचपिच हो गई है, एक मिनट, शो एरर हम यहाँ पर कॉल करते हैं भाई, एक मिनट, शो एरर यहाँ कॉल कर दिया हमने। अब इसके अंदर क्या जाएगा आपके पास, सबसे पहले जाएगी वैल्यू एरर डॉट इनर टेक्स्ट, ठीक है, आपके पास क्या जाएगा, एक काम करते हैं, छोड़ो इसको, जब हम करेक्ट पढ़ेंगे ना, ठीक है, इंशाल्लाह फायरबेस का, तो उसके अंदर मैं मजीद इसको करूँगा, ठीक है, बच्चों की शक्लें देख के लग रहा है ऊपर से जा रहा है, ठीक है, जो आ रहा है वो भी चला जाएगा, सही है, आ रहा है, मुझे लग रहा है ना, फील कर लेता हूँ मैं, ठीक है, फिलहाल यहाँ तक रखते हैं, मुझे लगता है इनपुट के बाद सबके ऊपर से जा रहा है। एक काम करते हैं, काम करते हैं और आसान करते हैं आपके, ठीक है, इसको हम करते हैं फिलहाल कमिट, ठीक है, इसको हम बाद में भी देख सकते हैं, कोई मसला नहीं। तो इसके अंदर फिलहाल हम सिर्फ चेक कर लेते हैं ये वाली चीज़ जो हम पहले कर लेते हैं, इसको हम कर लेते हैं कट, ठीक है, जो हमारा पुराना चीज़ था वही हम ले आते, सही है भाई, बर्दाश्त नहीं हो रहा आपसे, ठीक है, खैर मैं भी क्या करते हैं, मतलब जब ऑब्जेक्ट्स की सेट हो जाती है ना तो फिर आसान हो जाता है, ठीक है, तो ये हमारा कमिट करते हैं, सही है भाई, ये समझ आया था सबको कि वैल्यूज के अंदर रिजिक्स में जाओ, टेस्ट करो उसको जो कि आपकी ऑब्जेक्ट के अंदर वैल्यू की फील्ड मौजूद है, ऐसा ही है, और क्या करवा दो, एरर शो करवा दो, सेट टाइम हो रहा। वैसे ये भी सही लग रहा है, ठीक है, बेहतर लग रहा है, ठीक है, यहाँ पर भी आपके पास क्या था, वैल्यू थी, यहाँ पर सही है भाई तो सबमिट किया तो आपके पास एरर आ गए। अब एरर आपके पास आईडी दी हुई है आपने, तो उसको स्टाइल कर लें सीएसएस के अंदर, आप कहते हैं भाई एरर, कलर क्या कर दें, रेड, लाल, सबमिट किया, चल भाई लाल, सही है भाई, ईमेल हटाया, ठीक है, पासवर्ड हटाया, फिर सबमिट किया, सारे लाल हो गए, सही है भाई, 1 सेकंड के अंदर चला गया, बंदा वहां देख के आने के एरर गायब, सही है। तो आप तो तकरीबन कितने कर दो भाई, नहीं नहीं इतना भी नहीं है भाई, 5 सेकंड में 3 फॉर्म फिल कर लेगा वो, सही है, 2 सेकंड इनफ है, सही है भाई। तो आपके पास रिजिक्स आपके पास रिमेन रहती है, मैं आपको इंशाल्लाह रात में सेंड कर दूंगा, तो आप इसके ऊपर इंप्लीमेंट कर दीजिएगा, सही है भाई। तो सिंपल आपने ये फॉर्म बनाना है, बना लेंगे ना भाई। अब देखिए इनपुट फील्ड आपको इस तरह रेड दिखानी है तो वो भी मसला नहीं है, आप क्या करेंगे, आपकी जितने भी इनपुट फील्ड्स हैं यही है ना, फॉर्म फील्ड डॉट वैल्यू, क्या करते हैं इसको, फॉर्म फील्ड डॉट वैल्यू स्टाइल, स्टाइल डॉट डॉट बॉर्डर इक्वल्स टू क्या कर देंगे 1 पिक्सल सॉलिड रेड, यहाँ आ गया भाई, रिफ्रेश किया, मस्त हो गया, सही है भाई, सिंपल सिंपल। इसको हटाएंगे, इसको हटाएंगे, सारे लाना, सही है भाई तो सही है भाई। इसी तरह आपने ये भी हटा देना सेट टाइम ओवर के बाद एरर्स की एंडिंग, तो आपने इसको उठाना है और इसके अंदर क्या कर देंगे, इसको भाई ट्रांसपेरेंट कर देंगे या ब्लैक कर देंगे, जो आपने करना है, जो डिफॉल्ट कलर हो आप वो सेट कर दीजिएगा, सही है भाई, ग्रे है तो वही सेट करना है आपने, ये आपका एरर आया फिर ये ब्लैक हो जाएगा, ठीक है, तो इसको आपने ग्रे ही रखना है जो कि आपका मेन इनपुट फील्ड है, वो आप सेट कर दीजिएगा, ये यहाँ से आप अनसेट भी कर सकते हैं, ठीक है, हाँ नन करेंगे तो हट जाएगा, ठीक है, नन करेंगे तो क्या हो जाएगा, हट जाएगा, चेक करें,
ठीक है। तो इससे बेहतर है आप अपना जो ओरिजिनल कलर है, ठीक है, देख लेते हैं भाई, इसको हम हटा के क्या है भाई, इंस्पेक्ट कर लेते हैं भाई। जान दिया हुआ, ठीक है, ये आपका है कलर, बैकग्राउंड कलर, ये रहा बॉर्डर कलर, ठीक है, ये रहा, यहाँ पर आ गए भाई, सिंपल आपने पास सिंपल, ठीक है। आते हैं भाई, क्लोज, सबमिट किया, एरर गया, सेव वाइज कर सेट, सही है भाई, ये मुश्किल तो नहीं है, थोड़ा बहुत लगा होगा, ठीक है। अब चेक कर लेते हैं असाइनमेंट्स आपके, क्लास तो आपके एंड हो गई, ठीक है, मगर जाएगा कोई नहीं, ठीक है।